नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज एक नई कहानी, जीवन का सच्चा खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। रोज़ाना खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी नसीब हुआ करती थी। फिर भी रघु हमेशा खुश रहता और भगवान का धन्यवाद किया करता था। एक दिन रघु को पता चला कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, जहां लोगों का मानना था कि वहां एक खजाना छुपा हुआ है। रघु ने सोचा कि अगर यह खजाना ढूंढ लिया जाए तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। फिर क्या था, वह तुरंत अपने हल और खेती के औजार छोड़कर खजाने की खोज में निकल पड़ा। रघु कई दिनों तक पहाड़ी पर खोज करता रहा। उसने हर जगह खोजा, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ने लगी और निराशा भी। उसकी खेती भी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने अपना सारा समय उस खजाने की खोज में लगा दिया था। एक दिन वह बहुत हताश होकर घर वापस आया। उसकी हालत देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो। रघु ने सारी बात बताई तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना उस पहाड़ी पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे खेतों में छुपा है। अगर तुम उसकी मेहनत और विश्वास से अपने खेतों में काम करोगे तो वो खजाना तुम्हें ज़रूर मिलेगा। रघु ने अपनी बाकी माँ की बात मानी और फिर से खेती में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लेकर आई और उसकी फसल पहले से ज़्यादा बेहतर हुई। अब उसे न सिर्फ केवल खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अनाज मिल रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और वह फिर से जीवन जीने लगा खुशी से। जी दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने जीवन में खुशियाँ तलाशते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, पर हमें यहाँ इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आंतरिक शांति ही असली खजाना है। बाहरी भौतिक वस्तुएं और दौलत केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, तब हमें असली खुशी और सुख का अनुभव मिलता है। संसार से जुड़ी इच्छाएं हमें सिर्फ भटका सकती हैं। जैसे रघु बाहरी खजाने की खोज में अपनी असली दौलत खेती से दूर हो गया, उसी तरह हमारी सांसारिक इच्छाएं और लालच हमें हमारी आत्मा की सच्ची प्रगति से भटका सकती है। हमें हमेशा अपने ध्यान और कर्म में संतुलन रखना आना चाहिए। अध्यात्म हमें सिखाता है कि ध्यान अर्थात मन की शांति और कर्म अर्थात कर्तव्यों का पालन में संतुलन होना चाहिए। रघु ने जब बाहरी खजाने की लालसा छोड़ दी और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसे सच्ची खुशी और सफलता मिली। विश्वास और समर्पण अध्यात्म में बहुत आवश्यक है और जीवन में भी। रघु की माँ ने उसे सही दिशा दिखाई। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन में हमें परम शक्ति पर विश्वास और समर्पण रखना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं ना और सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो हम सही मार्ग पर चलते हैं। और सच कहूँ ना, तो अब तक ज्ञानियों ने भी जो पाया कि सच्चा खजाना तो आत्मज्ञान है। बाहरी चीज़ों की खोज छोड़कर अगर हम आत्मज्ञान और आत्मा की खोज करें तो वही सच्चा खजाना है। आत्मा का ज्ञान ही हमें दुनिया की मोह माया से ऊपर उठाकर स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अतः हमें हमेशा अपने आंतरिक खजाने की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम अपने आंतरिक खजाने की तलाश की ओर बढ़ते हैं तो वो परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। और उसके मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, वह कार्य हमें सफलता की ओर तो लेके जाता ही है,
साथ साथ हमें मन की संतुष्टि देता है। और जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं अपने जीवन में, अगर आप देखें तो अध्यात्म उनके जीवन में गहराई से उतरा हुआ है और वो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। इसीलिए वो लीक से हटकर काम करते हैं। वो दुनिया की भीड़ चाल में कभी शामिल नहीं हुए। उनके अपने उद्देश्य थे, अपना लक्ष्य था और जिसकी प्राप्ति में उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना। हम सभी धरती पर अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही आए हैं, पर दूसरों की देखा देखी में हम अपने लक्ष्य से भटक कर सिर्फ दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यही हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें जो हम निर्धारित करके आए थे, तो सफलता भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है और सुख भी मिलता है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये कहानी, ये सीख आपके जीवन को, आपके हृदय को कहीं छू पाई हो। ईश्वर से यही प्रार्थना और अपने प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हुए, धन्यवाद मित्रों।